हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुणनखंड करते कैसे हैं। भाई, गुणनखंड तो बताएंगे करते ही कैसे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसा गुणनखंड बताएंगे जो तिर्क पर होगा भाई। तो तिर्क से भाई गुणनखंड कैसे करते हैं, तो चलिए एक एक सवाल लेते हैं और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, ये पहला सवाल है x² + x - 42। तो भाई ये यहाँ वाले से यहाँ वाला जो होता है इसमें क्या होता है, गुना होता है। गुना हमने कर दिया, गुना करेंगे तो हो जाएगा 42x²। 42x², इतना हो गया भाई, इतना हो गया। अब हमें 42 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 42 आ जाए, और यहाँ पर देखिए ध्यान से भाई, गुणा करें तो 42 आ जाए, और जब घटाएं यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है भाई, यहाँ माइनस से घटाएं तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर 1 छिपा होता है। तो 7 छंग 42 हो गया भाई, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। देखिए भाई, देखिए यहाँ पर 1 लाना है, वो भी प्लस में, तो बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाएंगे। बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाएंगे तभी ना 6 घटेगा, तो प्लस में 1 बचेगा। अब क्या करना है, -42 पूरा हो जाएगा, गुणा होगा तो इसका 6 सत्ते 42, तो -42 पूरा हो जाएगा। तो भाई चलिए, आपको जैसे आप सब बनाते हैं गुणनखंड, पहले हम उसे ही आपको बनाकर दिखाते हैं। आप लोग कैसे गुणनखंड करते हैं, देखिए यहाँ पर x² प्लस, अब x के स्थान पर इसको लिखेंगे 7x - 6x। एर फेर कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। 7x - 6x ये हो जाएगा -42। इतना हो गया भाई, इतना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर होगा x² प्लस 7x - 6x -42। इतना हुआ भाई, 4 पद हो गया। अब इसमें 2 2 का जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर x है, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे। अब भाई x² का मतलब होता है x गुने x। x² का मतलब यही होता है कि x × x, और भाग देने का मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। काटेंगे तो 1 बच गया, 1 अंदर लिख दिए, प्लस के 7 बच गया था, लिख लिए इधर। अब ये कॉमन लेंगे, यहाँ पर x तो कॉमन नहीं है, लेकिन 6 कॉमन है भाई, तो 6 कॉमन लिए, -6 कॉमन ले लिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस के इधर 7 बचा। अब भाई x + 7 ये आ गया, ये सेम आ गया, इसका मतलब हम सही सॉल्व किए हैं। इसको एक बार लिख लेंगे। अब भाई इससे मन में काटेंगे, इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। x लिख लिए हम, x लिख लिया हमने, x यहाँ पर लिखेंगे। मन में इसको काटेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, तो 6 लिख लिया हमने। और भाई अगर आपको ये हमने गुणनखंड निकाल लिया, अगर आपको बराबर में 0 दिया होता तो आपको x का मान निकालने का कहता, तो उधर जाएगा 7 तो हो जाएगा x बराबर -7, उधर जाकर माइनस में हो गया, x का मान निकल गया। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 6, x का मान हमने निकाल लिया। अब चलिए भाई, अब ट्रिक पर आते हैं, भला इसी सवाल को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी सवाल को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इधर 42 है, इसका गुणा कराएंगे तो 42x²। अब भाई इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 42 आ जाए, और जब घटाएं तो 1 आ जाए। घटाएं तो क्या आ जाए भाई, 1 आ जाए। तो 6 सत्ते 42, बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाएंगे, क्योंकि घटाने पर 1 लाना है, वो भी प्लस का, और गुणा होगा तो माइनस का 42 पूरा ही हो जाएगा भाई। अब एक बार लिख देंगे x के साथ x + 7 को, और एक बार लिख देंगे x के साथ x - 6 को।
भाई हमारा ये गुणनखंड तैयार हो गया। बराबर अगर 0 डाल देंगे तो हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर -7 हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर 6, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा भाई। तो ये तो हो गया। हम चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं ऐसे ही प्रश्न को, जो और भी अच्छे प्रश्न हैं। अब इसका भी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20x स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ना है कि गुणा करें तो 20 आ जाए, वो भी माइनस में, और जब घटाएं तो प्लस में 1 आ जाए। तो बड़ी संख्या प्लस में और छुटकी वाली माइनस में रखेंगे संख्या। 5 और 4 हो गया। एक बार लिख देंगे x + 5 को और एक बार लिख देंगे x - 4 को। ये हो गया भाई, ये गुणनखंड हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें भाई देखिए ध्यान से, ये प्रश्न है 2x² - 5x। इसका भी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुणा करके 4 आ गया और यहाँ पर प्लस से देखिए भाई, यहाँ क्या है प्लस से, हमें जोड़कर कितना लाना है, 5 लाना है। जोड़कर 5 लाना है। बड़ी संख्या के सामने क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बड़ी संख्या के सामने भाई क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5x माइनस में है तो बड़ी संख्या के सामने माइनस लगेगा, इधर प्लस लगेगा, सॉरी माइनस लगेगा। एक बार लिख देंगे x - 4 को और एक बार लिख देंगे x के साथ x - 1 को, क्योंकि भाई दोनों संख्या में माइनस माइनस इसलिए हमने लगाया। और भाई जो 2 बच गया इससे भी भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 बचा है, भाग दे देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x - 2 हो गया और भाई ये हो गया x - 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। अब भाई इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इसका गुना होगा तो 8x² होगा। इसको जब तोड़ेंगे तो 4 और 2 में टूटेगा, 4 दूना 8। अब भाई यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे दोनों संख्या में, क्योंकि जब गुणा होगा तो प्लस का 8 पूरा हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस का 8 पूरा हो जाएगा और माइनस में जुड़ जाएगा तो -6 पूरा हो जाएगा भाई। तो एक बार लिख देंगे x - 4 को और एक बार लिख देंगे x - 2 को। चलिए भाई आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए भाई इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। ये 12 और 15 का गुणा कराएंगे तो 180 हुआ, 180 हुआ। 180 को तोड़ेंगे तो 18 और 10 में टूटेगा भाई, माइनस में 18 और 10 में टूटेगा। गुणा करके 180 लाना है और बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है 8x के पास, इसे माइनस करेंगे। गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 180 पूरा हो जाएगा और घटाएंगे तो 8 आ जाएगा भाई, वो भी प्लस में। तो एक बार लिख देंगे x + 18 को, x + 18 को और एक बार लिख देंगे x - 10 को, x - 10 को। और यहाँ पर 12 है तो 12 से भाग पहले कर देंगे हम भाई। तो काटेंगे 3 से 3 × 18, 3 × 4 12, 2 से भी और कट जाएगा और हल्का कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6। ये हो गया भाई x + 3/2, x + 3/2 ये हो गया। और ये हो जाएगा इधर भाई x - 10, x - 10, x - 10 और बटे में ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आकर भाग में हो जाता है भाई। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, x - 5/6 ये हो गया भाई। भाई ये अब लास्ट सवाल है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुना होगा 10, गुना होगा तो इसको तोड़ेंगे 5 और 2 में भाई, 5 दूना 10, सब तो प्लस में है भाई देखिए, तो 5 और 2 में, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। एक बार x + 5 को लिख देंगे और x
एक बार लिख देंगे x+2 को। ये भाई हमारा हो गया आंसर। भाई मैं आशा करता हूँ आपको तिर्यक से गुणनखंड करना समझ में आया होगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।